बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फ़लक जावेद ख़ान को जो रात गए इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, इस गिरफ़्तारी की रिपोर्टिंग में गलती कहाँ पे हुई है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर एक एक करके उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, फ़लक जावेद ख़ान जो कि सनम जावेद ख़ान की बहन हैं, उनका अगर आप एक्स का अकाउंट देखें तो एक्स का अकाउंट आपको भरा हुआ मिलेगा कि उनके अकाउंट से जो पोस्ट की जाती हैं उनमें इदारों को टारगेट किया जाता है और ख़ास तौर पे वो इदारे जो कौमी सलामती के हैं। ना सिर्फ इदारों को टारगेट किया जाता है बल्कि इदारों के जो सरबराहान हैं उनके ख़िलाफ़ भी प्रोपोगंडा किया जाता है, उनको भी मलाइन किया जाता है, उन पे कीचड़ उछाला जाता है। तो पीका के तहत फ़लक जावेद ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का इंदराज किया गया, जिसमें 16 माह से उनकी गिरफ़्तारी मतलूब थी, लेकिन फ़लक जावेद ख़ान जो है वो रोपोश थी। कल उन्हें इस्लामाबाद से एक फ़्लैट से F10 से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इस गिरफ़्तारी की ख़बर में जो गलत रिपोर्टिंग हुई उसमें यह बताया गया कि F10 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके फ़्लैट से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो मैं इस ख़बर में ये क्लियर करना चाहूँगा कि राजा साहब का F10 में कोई फ़्लैट नहीं है। राजा साहब का लॉ का चैम्बर है जो कि F7 में है, जिसके 2 पोर्शन हैं। एक हिस्से को सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो रेजिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरा पोर्शन है उसे वो लॉ चैम्बर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सनम जावेद की बहन फ़लक जावेद की जो गिरफ़्तारी हुई है, जिस पे तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनको अगवा कर लिया गया है, तो आज उनके मामले पे जो फ़लक जावेद ख़ान के जो वालिद हैं जावेद इकबाल, उनकी तरफ से मियाँ इशफ़ाक़ अली की वसादत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि फ़लक जावेद ख़ान की बाजियाबी करवाई जाए। ना सिर्फ फ़लक जावेद की बाजियाबी का कहा गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ फ़लक जावेद के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात भी फराहम की जाए। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल नहीं माफ़ कीजिएगा, जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी तरफ से भी फ़लक जावेद ख़ान की जो गिरफ़्तारी है उसकी मज़म्मत की गई है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सोशल मीडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं और फ़लक जावेद ख़ान बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि सोशल मीडिया पे उनका कोई कंट्रोल नहीं और अगर किसी एक अकाउंट से, किसी नामवर ख़ातून के अकाउंट से ट्वीट्स हो रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, इदारों को बदनाम किया जा रहा है, इदारों की शख्सियात को मलाइन किया जा रहा है, तो फिर मुबैना तौर पे जो ट्वीट्स उनके एक्स अकाउंट से हुई, जिसमें मुबैना तौर पे इदारों को मलाइन किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर उसके साथ कैसे खड़ी हो सकती है। अभी कल तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही थी कि हम तो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो इदारों के ख़िलाफ़ लड़ाई महाजराई नहीं चाहते, तो फिर इस तरह के लोगों के साथ ये क्यों खड़े हो जाते हैं? ये नाज़रीन एक सवाल है और हम सिर्फ सवाल ही उठा सकते हैं, बाकी उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म है, जुर्म बनता है, नहीं बनता, अगर चलान दाखिल होगा तो केस मुतलका अदालत में चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अली हादी चट्ठा, ईमान मिज़ारी, जिनकी 9 अक्टूबर तक पेशावर ने राहदारी ज़मानत एक्सेप्ट की थी, उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया था। आज दोनों वकला जो रहनुमा हैं, अली हादी चट्ठा और ज़ैनब मज़ारी साहबा, वो आज जज मजूका साहब की अदालत में पेश हो गए और उनके अदालत के सामने पेश होने पे, अदालत के सामने सरेंडर करने पे जज साहब ने उनके जो अरेस्ट वारंट हैं उनको मनसूख कर दिया और केस की समाअत को 29 सितंबर तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। 29 सितंबर से मुझे याद आया, बल्कि सितंबर से मुझे याद आया कि कल रात को जो मैंने ब्लॉग किया कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो 7, गलती से मैंने कहा कि 7 सितंबर तक जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दी गई हैं और 11:30 बजे समाअत होगी। हालांकि मैं भी जानता हूँ कि 7 सितंबर गुजर चुकी है, अब अगला महीना अक्टूबर का आना है तो वो 7 अक्टूबर को है, लेकिन गलती से फ्लुएंसी में मेरे से 7 अक्टूबर की जगह
7 सितंबर जो है वो रिपीट होता रहा। तो इस पे मैं आप देखने वालों से माजरत ख़्वाह हूँ, अपनी गलती का एतराफ़ करके आपसे माजरत चाहता हूँ। अब नाज़रीन आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो 5 जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इंतज़ामी जो अहकामात हैं उनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। अब उन 5 जजेस में जो खातून जज हैं जैसे सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा, आज उनका बेंच था, लेकिन सुमन साहबा का जो बेंच है उसको 24 से 26 सितंबर तक जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है। उनकी जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। अब उसकी वजह पता नहीं चली, सिर्फ इतना पता चला है कि जज साहबा की शायद अदम दस्तयाबी के ऊपर उनका जो कॉज लिस्ट है, जो रोस्टर है, उसको मनसूख किया गया है। अब आते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे। नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से और उनकी लीगल टीम की तरफ से जो एक फ़ैसला किया गया कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है उसकी कार्रवाई का हम बाइकआउट करेंगे। और बाइकआउट की वजह तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और इमरान खान साहब ने ये बताई है कि चूँकि जो जेल ट्रायल का ऑर्डर था पंजाब हुकूमत ने वापस ले लिया है और इमरान खान को अब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। तो PTI की लीगल टीम का, इमरान खान की लीगल टीम का और ख़ुद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं बल्कि फ़िज़िकली इमरान खान को ATC अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाए। अब ये फ़ैसला इमरान खान साहब की लीगल टीम ने चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। अब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका और जो अपील दायर हुई है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने, ATC अदालत ने, जज अमजद अली शाह साहब ने जो इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान खान को फ़िज़िकली तलब नहीं किया जाएगा, तो वो जो दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की उन्होंने रद्द कर दी थी। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में किसी एतराज़ात के बग़ैर ज़ेर इल्तवा है, लेकिन अभी तक उसकी फ़िक्सेशन का फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका है। और जहाँ तक नाज़रीन बात है 5 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जो आइनी दरख्वास्तें हैं, जो जहांगीरी साहब ने जुडिशल वर्क से रोकने की CPLA यानी अपील दायर की थी, उसको पहले डायरी नंबर लगा, डायरी नंबर लगने के बाद फिर केस नंबर लगा और उसमें कल जहांगीरी साहब ने अपनी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी। जहांगीरी साहब की दरख्वास्त की फ़िक्सेशन का फ़ैसला तो 1-2 रोज़ में हो जाएगा, लेकिन जो बाकी 5 जजेज़ हैं जिन्होंने आइनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें जहांगीरी साहब भी शामिल हैं क्योंकि उन्होंने एक अपील दायर की, एक आइनी दरख्वास्त दायर की। अब इन आइनी दरख्वास्तों पर एतराज़ात की जो ख़बर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने जो चलाई ज़राए से कि जज साहबान की पटिशन्स पे एतराज़ात लगा दिए गए हैं। एतराज़ात क्या लगाए गए कि उस आइनी दरख्वास्त में 5 हाई कोर्ट के जजेज़ ने इस बात की निशानदेही नहीं की कि उनके कौन से बुनियादी हकूक़ जो है उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, किन बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने अदलिया से, अदालत उज़्मा से रुजू किया है। और फिर उसमें एक ये भी एतराज़ था कि ये अवामी मफाद आमा का मामला कैसे है, ये अवामी दिलचस्पी का मामला कैसे है, इस पर भी कोई बात आइनी दरख्वास्त में नहीं की गई। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिस पर आप आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करके बात करते हैं, उसका भी एतराज़ात में कहा गया कि कोई तज़किरा नहीं किया गया। तो हमने ये रिपोर्ट किया कि ये एतराज़ात जज साहबान की दरख्वास्त पे लगे हैं। अब ये जब एतराज़ात लगते हैं तो फिर दरख्वास्त जो है वो अल्टीमेटली एतराज़ात के साथ वापस कर दी जाती है। और वापस करने पे जो पटिशनर्स होते हैं, जो दरख्वास्त गुजार होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उन्हें चैलेंज कर दें अपील के ज़रिए, और फिर वो अपील किसी जज के चैम्बर में समाअत के लिए फ़िक्स होती है। लेकिन ये जो ख़बर रिपोर्ट हुई कि एतराज़ात लगे हैं जज साहबान की दरख्वास्त पे और पटिशन वापस कर दी गई है, वापस अभी नहीं की गई। लेकिन ये बात ज़राए ने कन्फर्म की कि उन 5 दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ात जो है वो लगा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट में हलचल इस मामले पे हो रही है कि ये पटिशन्स पे जो एतराज़ात लगे, ये एतराज़ात लगने की ख़बर बाहर कैसे निकली। 5 जजेस जिसमें बाबर सत्तार साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक जहांगीरी साहब हैं, जैसे सरदार इजाज़ इसाक साहब हैं, जैसे सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं,
उनकी दरख्वास्त पे ये ऑब्जेक्शन लगाने का जो हतमी फ़ैसला है वो तो मिजाज अथॉरिटी ने करना है, लेकिन इब्तदाई जो प्रोसीजर के मुताबिक, मेकनिज़म के मुताबिक एतराज़ात उन पे लगाए गए हैं या एतराज़ात तैयार किए गए हैं। ये ख़बर मीडिया तक कैसे पहुँची, इस पे नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि हलचल है और पूछ-गुछ या इंक्वायरी टाइप की किस्म की या छानबीन की जा रही है कि यह ख़बर मीडिया तक एतराज़ात तैयार होने की या एतराज़ात लगाने की मीडिया तक कैसे पहुँची है। अब ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये रूटीन में हमें पता होता है कि जो आइनी दरख्वास्त जानी है उस पर एतराज़ात लगने ही लगने हैं। बाज़ औक़ात तो ये एतराज़ भी लगता है कि आपने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी। अब देखते हैं इस इंक्वायरी से क्या निकलता है। लेकिन ये जो पटिशन्स दायर हुई हैं जज साहबान की तरफ से, या जो तारिक जहांगीरी साहब ने पटिशन दायर की है, इससे मुतल्लिक एक ख़बर ये सामने आई है कि 5 जजेस ने 2 वकला के साथ मुलाकात की है। असद मलिक साहब के ब्लॉग के मुताबिक, उनके ब्लॉग के थंबनेल के मुताबिक, कि आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और फैसल सिद्दीकी साहब हैं, दोनों वकला का ताल्लुक़ कराची से है। तो इनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में शायद डिस्कस किया गया है कि जज साहबान की जगह ये वकला जो हैं वो अदालत में इन जज साहबान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन अभी कुछ फ़ाइनल नहीं है। कुछ ज़राए तो ये भी बताते हैं कि शायद मुनीर मलिक साहब भी इन जज साहबान के वकील हो सकते हैं, उनके साथ भी कोई राब्ता शाब्ता की बात की गई है, शुरली छोड़ी गई है, लेकिन अभी तक कोई फ़ाइनल नाम सामने नहीं आया कि आया कि जज साहबान ख़ुद पेश होंगे अगर उनकी दरख्वास्तें फ़िक्स हो जाती हैं एतराज़ात के साथ, या एतराज़ात को रिमूव करके, तो जज साहबान ज़ाती हैसियत में पेश होंगे आर्गू करने के लिए, या फिर उनकी तरफ से वकील पेश होंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि 2 वकला के साथ रब्ता किया गया है, उनके साथ मुलाकात की गई है। अगली खबर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को अब जाके एक बात का पता चला है। जब खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म थे, जब बुशरा बीबी साहबा ख़तून अव्वल थी, तब दोनों को इस बात का इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था। अब बात क्या है, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का ये कहना है कि जो इनाम शाह है, जिसे हमारे ख़िलाफ़ बतौर गवाह पेश किया गया है, ये तो जहांगीर तरीन के ज़ेरे असर था। और बुशरा बीबी साहबा कहती हैं कि मुझे तो ये जो तोहफ़े तोशाखाने के हैं, कभी इनकी वसूली के हवाले से उन्होंने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं किया। और हमारे ख़िलाफ़ बुशरा बीबी साहबा कहती हैं कि जो इनाम शाह ने गवाही दी है वो झूठी गवाही है। मैंने कभी तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किसी सरकारी हुकाम के साथ किसी किस्म का रब्ता, किसी किस्म की उनके साथ बातचीत नहीं की, तो ये गवाही झूठी है। अब एक ऑडियो भी लीक हुई थी, उस ऑडियो में अलीमा खान अपना बुशरा बीबी साहबा जो हैं इनाम शाह के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें वह उन तोशाखाना की तहफ़ की बात कर रहे हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से ये तहफ़ भिजवाए गए, तुमने इनकी तस्वीरें क्यों बनाई। और अगर ये इनाम शाह जहांगीर तरीन के ज़रिए असर था, तो जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब के तो वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और प्राइवेट सेक्रेटरी होने के नाते उनको एक सरकारी ओहदे के ऊपर भी ये सरकारी नौकरी भी दिलवाई गई। और इनाम शाह का अदालत में स्टेटमेंट मौजूद है कि वह 2 तनख्वाहें लेते थे, एक सरकार से इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस में, और दूसरी इमरान खान से बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी काम करने के। एक तो सरकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, एक प्राइवेट इमरान खान साहब ने अलग से अपना रखा हुआ था। तो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा कहते हैं कि नैब जो है दरअसल बैरूनी हाथ की ईमा पे इन दोनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, इनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो खान साहब के दौर में जब एहसन इकबाल को गिरफ़्तार किया गया, खान साहब के दौर में जब मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार किया गया, और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, तो खान साहब की पार्टी के लोग ख़ुद खान साहब के साथ मुलाकात में या काबीना के इजलास में ख़ुद कहा करते थे कि इन दोनों को गलत गिरफ़्तार किया गया है, इनकी गिरफ़्तारियाँ नहीं बनती, ये गैर कानूनी गिरफ़्तारी है, नाजायज़ गिरफ़्तारी है। तब खान साहब को पता नहीं चला। आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मियाद के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती है कि उनको ताहयात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जा रहा। जो फार्मूला इमरान खान साहब ने उस वक्त के चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुतारफ़ करवाया था कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा, अगर पुराने चेयरमैन की जो मियाद है वो ख़त्म हो जाती है, पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो तब तक काम जारी व सारी रखेगा
जब तक कोई नया अपॉइंटी आके उस ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल लेता। तो खान साहब वाला फार्मूला अब लगा है। और अगर एतराज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे, तो आज आप अपना अपोजिशन लीडर अपॉइंट कर दें, वो वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत करे कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए, तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप भी किसी क्रेडिबल बंदे का नाम दे दें, हुकूमत भी जो उन्हें हुकूमत को क्रेडिबल लगेगा वो नाम दे देंगे। और अगर अपोजिशन और वज़ीर आज़म की मुशावरत में किसी नाम पर फैसला नहीं होता, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में चले जाएगा। लेकिन तरीक़ाकार यही है। गंडापुर साहब ने ऐलान ये किया है कि जो आटे की बंदिश है पंजाब से, इस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब की तरफ से जो KP हुकूमत से ख़बर आई है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी गैर कानूनी है गंदम और आटे की नकलो हरकत पे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। वैसे आज गंडापुर साहब ने जो उनके खिलाफ असला और शराब बरामदगी का केस है, उसमें देखते हैं कि गंडापुर साहब पेश होते हैं या नहीं होते।